हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो ये जो फूलों वाले पौधे देख रहे हो विंटर के, ये मैंने बिल्कुल फ्री के ही बनाए हैं, यानी कि कटिंग से लगाए हैं। तो वीडियो पे बने रहिए, आप सभी को पता चल जाएगा। और वीडियो लाइक करके जाइएगा, आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ। तो ये फ्री के कैसे आए आप सभी को जल्दी पता चलने वाला है। तो उसके लिए सबसे पहले देखिए, कटिंग से लगा हुआ पौधा मेरे रेडी हो चुके हैं, तो उसको मैं आज रिपोर्टिंग करने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने 6 इंच का पॉट लिया है और इसमें है जो नीचे में कंकड़ पत्थर डालने वाली हूँ। जो दिए होते पुराने वाले, उसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में फोड़ लिया है। और हमारे घर पे पेपर जो होते हैं ना, पुराने पेपर या फिर कुछ जो कूट होते हैं, उसको आप छोटे छोटे टुकड़ों में कर लीजिए। और इस तरीके से नीचे आप यहाँ पर पेपर को डाल सकते हैं। और 3 पॉट में रेडी करने वाली हूँ, तो तीनों को मैं सेम इसी तरीके से रेडी करने वाली हूँ। और ये सब जो है ना, मैं पेपर जो डाल रही हूँ, ये धीरे धीरे डिकम्पोस्ट हो जाएंगे, सड़ जाएंगे। और नीचे जो इतने सारे होल देख रहे हो हमारे पॉट में है, इसमें हमें पत्थर इसलिए डालना ज़रूरी है। डायरेक्ट अगर हम मिट्टी इसमें फिल करेंगे तो ये जो इनका ड्रेनेज होल है वो बंद हो जाएगा, और इससे फिर हमारे प्लांट जो है ख़राब हो जाएंगे। और आप सभी को पता है विंटर में जो है इतनी धूप नहीं आती है, और दिन भर की धूप में हमें पौधे को रखना पड़ता है, और उसके लिए हमें वेल्डन मिट्टी बनानी पड़ती है। इसलिए हम कंकड़ पत्थर देंगे तो हमारी पौधे बहुत हेल्दी ग्रो होंगे। और ये जो देख रहे हो बिल्कुल हल्की है, सॉफ्ट है, ये है गोबर की खाद, और बहुत ही अच्छी खाद मेरी यहाँ पर मुझे मिला है इस बार। और यहाँ पर जो ये देख रहे हो, ये है आपका मिट्टी मेरी पहले से इसमें बालू मिली हुई है, और मेरे पॉट में ही ये पहले से था। तो मैं सिर्फ इसमें खाद ऐड की, जो कि गोबर खाद। आपके पास वर्मी कंपोस्ट है, जो सब्जी के छिलके का जो खाद बनता है ना, वो है, तो आप गोबर की खाद को स्किप करके आप उसे भी ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए, कोई मेजरमेंट मैंने नहीं किया है, आप अपने अकॉर्डिंग इनको ले सकते हैं, मिट्टी, खाद, बालू को। और बालू से रेत जिसे बोलते हैं ना, वही वाला मिलाना पड़ता है, तब हमारी मिट्टी जो है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनता है। अगर हम बालू नहीं मिलाते हैं तो हमारी यहाँ पर बहुत चिकनी मिट्टी मिलते हैं, और हर एरिया के अलग अलग मिट्टी होते हैं दोस्तों। तो अपने हिसाब से आप देखिए, लाइट मिट्टी बनाना ज़रूरी है। अब हम यहाँ पर देखिए पॉट में फिल करेंगे। और विंटर प्लांट के लिए ना हमें कोई बड़ा सा पॉट लेने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें मैं कौन सा पौधा लगाने वाली हूँ, ये जो पिटूनिया का प्लांट आप सभी ने देखा, वो मैं नर्सरी से लाई थी। और ये बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका था, तो मैं उसको पिंच कर रही थी, तो कट करके मैं इस पौधे को लगा दी थी। और मुझे ये यकीन भी नहीं हो रहा है कि ये प्लांट इतने अच्छे तरीके से लग जाएंगे। स्टार्टिंग में मैं लगा दी थी, और ये कटिंग से ही लगा हुआ पौधा है। इसको मैंने कोई नर्सरी से ला के यहाँ पर शिफ्ट नहीं किया है। तो इसमें जब फूल खिलना स्टार्ट हो गए, तो मैं सोची इसको एक अलग सा पॉट दे देती हूँ। और जब मैं नर्सरी से इतने सारे पौधे लाई थी, 3 पौधे पिटूनिया की, तो 2 प्लांट की जो कलर है वो सेम निकल कर आ गए दोस्तों। और एक है अभी खिला नहीं है, अभी तक अभी वो खिलना बाकी है। तो छोटे छोटे पौधे लाना बहुत मुश्किल होता है, जब उसमें फूल नहीं खिले हो तो एक ही रंग के सारे फ्लावर प्लांट निकल जाते हैं। अगर आप लाओ तो फूलों वाले पौधे लेकर आइए, जैसे कि खिला हो उस तरीके की पौधे आप चॉइस करके नर्सरी से लाइए। तो देखिए, एक मेरा ये फ्री का पौधा है, कितने अच्छे तरीके से ये रेडी हो चुका है। अब हमें करना क्या है, बहुत आराम से आपको जिस जगह से आप लगाए हो, बहुत आराम से आपको गुड़ाई करके निकालना होता है, नहीं तो हमारे जो रूट्स है वो डैमेज हो जाएंगे। तो ये बहुत ही नाजुक होते हैं, ये बहुत जल्दी जो है पौधे ख़राब हो जाते हैं। इनके जो जड़ होते हैं ना, वो बहुत ही बारीक बारीक मही होते हैं, इसलिए हमें संभाल कर निकालना पड़ता है। अब दूसरे गमले में देखिए मैं कौन सा पौधा लगाने वाली हूँ। पिटूनिया प्लांट तो मेरी रिपोर्टिंग हो चुकी है। अब हमें इस पे ध्यान रखना पड़ेगा, जब इनकी मिट्टी सूख जाए हल्की हल्की, तब हम इस पे पानी डालेंगे। और यहाँ पर देखिए, मैं ये जो लगाई थी पेंटास का प्लांट है, पिंक कलर के इस पे फूल खिलते हैं। ये वाला प्लांट ना मेरे पास बहुत पहले थे, जब मैं अपने मम्मी के घर गई थी, तो इसके प्लांट मेरे ख़राब हो गए, यानी मर गए थे। तो मैं अपने एक भगने को दी थी गिफ्ट में। तो जब उनके घर में गई उनसे मिलने के लिए, तो मैं देखी ये वाला प्लांट है उनके घर पे, तो मैं उनसे 2 कटिंग लेकर आई थी और डिस्पोजल ग्लास में ही लगाई, और मुझे फिर से मेरा पौधा मिल गया। ये हमारे देखिए, अगर हम किसी को, अपने फैमिली को या फिर अगल बगल आस पड़ोस में अगर हम देते हैं कोई भी प्लांट ना, तो हमारे भी फ़ायदे होते हैं। मान लीजिए अगर हमें कभी भी धोखे से प्लांट हमारे हाथों से चला
चला जाए, हमारे गार्डन से चला जाए, तो फिर हम दोबारा जो है वो प्लांट ले सकते हैं। जैसे कि देने का यही फ़ायदा है, मान लीजिए हमारे पास से चला गया तो फिर से हमारे पास प्लांट आ सकते हैं। तो इसी तरीके से मेरे साथ भी यही हुआ। मेरे गार्डन से चले गए पर दूसरे गार्डन में थे, तो वहाँ से मैं लेकर आई अपने गार्डन में और 2 कटिंग लगाई थी पेंटास की। बहुत सुंदर फूल खिलते इसमें, पिंक कलर के होते हैं, बंचिस में आते हैं और इसके बहुत सारे कलर के भी होते हैं। तो देखिए मैं दूसरे पॉट में भी मैंने मिट्टी को फिल कर दिया और नीचे यहाँ पर बीच में होल कर दी। अब देखिए इसको मिट्टी को निकालना नहीं है, क्योंकि मिट्टी तो मैं पहले से ही बनाकर कटिंग को लगाई थी। और देखिए जब भी आप कोई पौधा लगाओ ना, तो मिट्टी में जब टच हो रहे इनके पत्ते, तो उसे ना रिमूव कर दीजिए। इसे हटा देने से ना हमारा फ़ायदा होता है, क्योंकि देखिए अगर मिट्टी में टच होंगे इनके पत्ते तो फंगस लग जाते हैं हमारे पौधे में। और कोई भी नहीं चाहता कि हमारा पौधा ख़राब हो जाए, क्योंकि हम इतनी मेहनत से लगाते हैं। आप सभी ने देखा मैंने दोनों पौधे को जो पत्ते हैं रिमूव करके ही मैंने यहाँ पे लगाया। अब देखिए मेरे पौधे लग चुके हैं, तीनों प्लांट मेरे फ्री के ही है, वो भी कटिंग से है। तो अब हमें देखिए पौधे लगाने के बाद पानी दे देना है और इसको मैं अपनी जगह पर शिफ्ट कर दूंगी। यानी कि अब मुझे गार्डन में थोड़ी सी जगह बनाना पड़ेगा और ये जहाँ पर रहेंगे उसी जगह पर मैं दिन भर की धूप में रखने वाली हूँ। तो अब मुझे गार्डन में थोड़ा सेटअप करना पड़ेगा। अब पौधे लगाने के बाद पानी दे दीजिए। इनकी जब मिट्टी थोड़ी सी सूखे तब जाकर आप पानी दीजिए। ऐसा नहीं है कि हमेशा नमी बना कर रखे, ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा। जब मिट्टी सूखेगी तब पानी दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।